प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया। अंतरिक्ष सुधारों के लिए सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, निजी क्षेत्र को इनोवेशन की स्वतंत्रता। दूसरा, एक प्रवर्तक के रूप में सरकार की भूमिका। तीसरा, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना। और चौथा, अंतरिक्ष क्षेत्र को आम आदमी की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। कोयला मंत्रालय में नामांकित प्राधिकरण ने पिछले महीने कोयले की बिक्री के लिए निर्धारित 11 कोयला खदानों की नीलामी का दूसरा प्रयास शुरू किया था। ये वे खदानें थीं जिन्हें 25 मार्च 2021 को शुरू किए गए पहले प्रयास में पेश किया गया था और उन्हें एकल बोलियां मिली थीं। प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर नीलामी एक पारदर्शी 2 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरुआत, पूर्व कोयला खनन अनुभव के लिए बिना किसी प्रतिबंध के भागीदारी में आसानी, कोयले के उपयोग में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचना, शीघ्र उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से दक्षता संवर्धन और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। वित्त मंत्रालय ने पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट PDRD ग्रांट की 7वीं मासिक किस्त जारी की है। राज्यों को आज यहां 9,871.00 करोड़। इस किस्त के जारी होने के साथ ही कुल चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट PDRD के रूप में 69,097.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किश्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR ने कटिहार से गुवाहाटी तक उच्च घनत्व नेटवर्क HDN के कुल 649 रूट किलोमीटर RKM 1294 टन किलोमीटर TKM के विद्युतीकरण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह महान उपलब्धि अब देश के सभी प्रमुख शहरों को निर्बाध इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर गुवाहाटी से जोड़ेगी। गुवाहाटी से कटिहार, मालदा टाउन के बीच चलने का समय 2 घंटे तक कम होने की संभावना है क्योंकि बेहतर त्वरण मंदी के कारण ट्रेनें अब अधिक गति से चल सकती हैं। लाइन क्षमता में 10-15% तक की वृद्धि से NF रेलवे के कई खंडों पर संतृप्ति के स्तर में कमी आएगी, जिससे अधिक कोच ट्रेनें चल सकेंगी। कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और भारतीय सेना के बीच मुठभेड़ हुई है। भारतीय सेना को एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। भारतीय सेना के जवान जब आतंकियों की तलाश कर रहे थे तो उन पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में एक जूनियर अफसर और 5 जवान शहीद हो गए हैं। खबर है कि 3 से 4 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज सेना के अस्पताल में चल रहा है। पुंछ में भी जब आतंकियों की तलाश की जा रही थी तब सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग की गई। पुंछ में टीम विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर डेरा गांव में आतंकियों की तलाश कर रही थी। अनंतनाग में सेना ने एक अन्य ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। अमिताभ बच्चन कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर के समझौते से बाहर हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए ली गई फीस भी वापस कर दी है। उनके कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि वह अब उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे। यूपी पुलिस ने लखीमपुर हत्याकांड में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस ने 11 दिन के रिमांड की मांग की है। पुलिस ने पिस्तौल और गोलियां जब्त की हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।